कैराना लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने कहा कि विपक्ष ने हमेशा से जनता को डराकर वोट हासिल किए हैं। आज डबल इंजन की सरकार में महिलाएं अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से अपने एजेंडे पर कार्य कर रही है। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने अपने प्रस्तावकों एमएलसी वीरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, जिला अध्यक्ष तेजेंद्र निर्वाल, रालौद विधायक प्रसन्न चौधरी के साथ कलेक्ट्रेट में रिटर्निंग ऑफिसर रविंद्र सिंह के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने कहा कि जब अन्य दलों की सरकार होती थी, सरकार का आतंक देखने को मिलता है, पलायन होता था, ना महिलाएं सुरक्षित होती थी, ना ही व्यापारी सुरक्षित होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून व्यवस्था को पूरी तरह से मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष संविधान से छेड़छाड़ का डर दिखाकर वोट को हासिल किए जाने का काम किया जाता था, लेकिन अब जनता ने मन बना लिया है कि 400 पार करके ही दम लेना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरी एकजुटता के साथ खड़े हैं। केवल विपक्ष द्वारा ही अफवाहों को फैलाया जा रहा है। गठबंधन के सभी सहयोगी दल चुनाव में एक साथ खड़े हैं। उनके कार्यकाल के दौरान जनपद में बड़े बड़े हाईवे बने हैं, रेलवे के सिस्टम को भी सुधारा गया है। इसके अलावा स्टेडियम की स्वीकृति कराई गई, नवोदय विद्यालय बनाया गया, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों का निर्माण किया गया, दिल्ली शामली सहारनपुर रेलवे ट्रैक को सुधारा गया, रेलवे की इस लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन भी कराया गया। भी पर्चा भर दिया, चुनाव किससे मानते हैं आप? हम लोग अपना काम करते हैं और पिछली बार भी हम लोग अपना काम करते चले गए और अब फिर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर संयुक्त प्रत्याशी के रूप में हम लोगों ने नामांकन किया है और जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार का जोश लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है और उसका परिणाम आने वाले समय में लोग देने का काम करेंगे। 19 तारीख में बड़े उत्साह के साथ लोग वोट डालने का काम करने जा रहे हैं। अच्छा, सपा उम्मीदवार का ये कहना है कि यहाँ पे लड़कियों की सुरक्षा और शिक्षा का अभाव है, जिसको लेके वो मुद्दे लेके ये पहले अपने आप को देखें। जब उन दलों की सरकार होती थी, किस प्रकार का आतंक यहाँ कटता था, किस प्रकार का अपराध यहाँ पर होता था, किस प्रकार का पलायन यहाँ पर होता था। ना उसमें महिलाएं सुरक्षित थी, ना व्यापारी सुरक्षित था, ना किसान सुरक्षित था, ना गरीब सुरक्षित था, ना नौजवान सुरक्षित था। बहुत बुरे हालात उस सरकार के दौरान देखने को मिले हैं और कानून व्यवस्था पर जितना हमारी सरकार ने काम किया किसी और सरकार। सांसद जी, विपक्ष का ये कहना है कि अगर 400 पार हुई तो अब के जो मुस्लिम समुदाय है वो 2M दर्जे का हो जाएगा, संविधान से छेड़छाड़ होगी। इसी प्रकार का डर दिखा करके लोगों से वोट हासिल करने का काम किया जाता रहा। अब की बार लोग मन बनाए हुए हैं कि 400 पार करके ही रहना है। लोगों ने मन बना हुआ, अच्छे से तैयार बैठे हैं, बहुत अच्छा परिणाम लोग देने का काम करने। बीजेपी के लोगों में कुछ जगहों पे आपका विरोध देखने को मिल रहा है? कुछ नहीं, सब वैसे ही बातें हैं। कुछ विरोधी लोग इसका प्रचार करने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी के सभी लोग एकजुट होकर के चुनाव में लगे हैं। संयुक्त प्रत्याशी के रूप में मैंने नामांकन किया है। भारतीय जनता पार्टी, आरएलडी और कुछ और अन्य दलों का पार्टी के साथ गठबंधन है और गठबंधन के सभी सहयोगी दल, सभी साथी लोग बड़ी जी जान से चुनाव में लगे। पिछले 5 साल में सर आपने क्या काम किया है और आगे की क्या रणनीति है आपकी? कार्यकाल के दौरान जनपद शामली कैराना लोकसभा के अंतर्गत बहुत अच्छे बड़े बड़े हाईवे बने हैं, 5-5, 6 हाईवे बने हैं। रेलवे के सिस्टम को सुधारने का काम किया गया है, रेलवे के पुल बनाने का काम किया गया है, स्टेडियम की स्वीकृति कराने का काम किया गया है, नवोदय विद्यालय बना है, पीएससी कैंप बनने जा रहा है, केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति आ रही है, हमारे मरीजों को यहाँ से ठीक से लाभ मिलने का काम हो सके, अस्पताल बन करके तैयार रहा। ये बड़े बड़े कामों पर हम लोगों ने ध्यान लगा करके फोकस करते हुए काम किया। उनके परिणाम हम लोग बताने का काम कर रहे हैं। जनपद बनने आगे की क्या रणनीति है सर? प्रयास जो होता है उसी का परिणाम निकलता है। ठीक सर, यहाँ से लंबे रूट की ट्रेनें नहीं मिल पाई जब अब मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रैक हमारा बहुत ख़राब स्थिति का था। 60-70 की स्पीड का ट्रैक होता था। इसकी स्पीड अच्छी नहीं थी पहले से। हम लोगों ने लग करके इसकी स्पीड को ठीक करने का काम किया। 110 से लेकर के 120 की स्पीड का ट्रैक आज की तारीख में हो चुका है। सांसद जी, दिल्ली इसके बाद इसका इलेक्ट्रिफिकेशन भी नहीं हो रहा था, वो इलेक्ट्रिफिकेशन भी कराने का काम किया गया है। अब जब ट्रैक अच्छा होता है तो अच्छी ट्रेन उस पर तभी चल पाएगी। सांसद जी, मुजफ्फरनगर और शामली एनसीआर में है, वहाँ पे मेट्रो आ गई और शामली में मेट्रो भी नहीं है। जब आप सांसद भी रह चुके हैं, पहले हमारा संजीव बालियान भी सांसद हैं, मंत्री हैं। ट्रैक हमारा ठीक होगा और अच्छी स्पीड का ट्रैक होगा, अच्छी लंबी दूरी की ट्रेनें और स्पीड की ट्रेनें उस पर तभी चल पाएगी।
धन्यवाद। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।